Good morning, all. I am Dr. Vijay Sungire. I have come today with the session on the art of storytelling. Friends, usually you find that there are some sessions going on storytelling, and some may think that what is the importance of this storytelling, and if some of you are thinking that storytelling is limited to the students of arts, the students of drama, then you should think about it. It is not like that. Storytelling is the part of communication skills, and everybody requires to improve communication skills. In our day to day life, we interact with people, and there should be some clarity in our talk, and therefore, the topic, that is storytelling, has some importance. So, let us continue with this video. What is storytelling? It is an art to tell something in a manner which is understood by common audience. स्टोरी टेलिंग, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, कि कोई बात आप सामने वाले को बताते हो तो किस तरीके से आप बताते हो, तो उसे नरेशन कहते हैं। और स्टोरी मीन्स एक ऐसी, जिसे कहानी कहते हैं। सिंपली अगर मैं आपको और इसे सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को अगर कोई चीज़ आप कहानी के माध्यम से बताते हो तो वो जल्दी समझते हैं। बहुत सारी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, कुछ एक इमेजिनेटिव होती है, और फिर उस इमेजिनेशन यानी काल्पनिकता में कुछ एक फैक्ट्स भी बताई जाती है, इज़न्ट इट। कुछ मॉरल लेसन्स यानी कुछ ऐसे लर्निंग लेसन्स भी उनको कहानी के माध्यम से सिखाए जाते हैं। ठीक है ना। आपने सोने का अंडा देने वाले मुर्गी की कहानी तो सुनी ही होगी, किस तरीके से लालच एक बुरी बला। यह बात अभी भी हमारे मन में, हमारे दिमाग में है, तो उस कहानी का इसीलिए इम्पोर्टेंस है। तो आगे चलते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फिर अगर आप स्टोरी बताना चाहते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। ये एक स्ट्रक्चर फिक्स आपने करना है। और उसके साथ साथ कहानी ये एक लैंग्वेज से बनी है, तो लैंग्वेज का भी जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि सेंटेंस मेकिंग है, इसका भी हमने ख्याल रखना जरूरी है। द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। द स्टोरी टेलर शुड अवॉइड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कि यह चीज़ हमको आसान करके बतानी है। स्टोरी का मीनिंग है क्या होता है, यह बहुत आसान तरीका हम यूज़ कर रहे हैं बताने का, तो उसको और आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करोगे तो अपना जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है स्टोरी टेलिंग का, इट विल बी स्पॉइल्ड। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि अगर आप स्टोरी के माध्यम से किसी को समझाना चाहते हो, स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो, तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिटर्न कम्युनिकेशन की है वो आपके क्लियर होना जरूरी है। कि आपकी जो स्टोरी है उसे कंसाइज बनाना है। कंसाइज यानी उसमें इररिलेवेंट, यानी जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो चीज़ें उस स्टोरी में नहीं चाहिए, क्योंकि उसे कंसाइज करना है आपको, यानी ब्रीफ करना है। कंप्लीटनेस, हाँ, अगर आपको स्टोरी ब्रीफली बताना है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक चीज़ें स्किप करोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें एक कंप्लीट सेंस भी होना जरूरी है। कॉन्क्रीटनेस यानी कुछ स्टैटिस्टिक्स भी इसमें होना जरूरी है, कुछ एक फैक्ट्स उसमें होना जरूरी है। क्लैरिटी, तब उसमें क्लैरिटी आएगा। अभी भी हमें अली बाबा एंड 40 थीव्स, यह बहुत पॉपुलर स्टोरी है। अली बाबा एंड 40 थीव्स, 40 तो वो एक फिगर है, ठीक है, नंबर है कि जो मेमोरेबल हो जाता है, दिमाग में रहता है सभी के, फिर वो बच्चे हो, एडल्ट हो या बूढ़े हो। तो इस तरीके से आपका स्टोरी कैसे दिमाग में रहेगा, उसके लिए कॉन्क्रीटनेस का सेंस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कंसिडरेशन, ऑडियंस कौन है, हु आर योर ऑडियंस। इफ़ एल्डरली पीपल आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, तो उस तरीके का स्टोरी को टच देना जरूरी है। छोटे बच्चे हैं तो वो हिसाब से आपका कंटेंट आपने डेवलप करना चाहिए। और टोन ऑल्सो, आपका टोन जो है वो स्टोरी सेम हो सकता है, ठीक है, स्टोरी सेम रहेगा, बट अगर आप छोटे बच्चों को स्टोरी सुना रहे हो तो उसका टोन अलग रहेगा। और बड़े लोगों को आप जब बताओगे सेम स्टोरी, तो उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट में चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज, बट उसका टोन ड्रास्टिकली चेंज होना चाहिए। करेक्टनेस, ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ये चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन में तो इम्पोर्टेंट है ही। और पंक्चुएशन,
पंक्चुएशन जब ओरल कम्युनिकेशन होता है तो उसमें भी जब पॉज होना है तो तब पॉज होना ही चाहिए। तो ये हो गया, इससे करेक्टनेस आएगा। और कर्टिसी प्रिंसिपल यानी पोलाइट, यू शुड बी अ पोलाइट पर्सन, पोलाइट स्टोरी टेलर। आगे आते हैं प्लॉट, ये कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए नया वर्ड हो सकता है। प्लॉट यह एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होता है कोई भी स्टोरी में, कोई भी प्ले में, ड्रामा में, तो उसे प्लॉट कहा जाता है। प्लॉट इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखना चाहिए ऑडियंस को। तो उसके से क्या होता है, इट डेवलप्स क्यूरियोसिटी अमंग द ऑडियंस। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, अगर आप पुराने प्ले, जैसे कि बहुत फेमस प्ले है शेक्सपियर इनका हैमलेट, कि उसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, एक घटना हुई उसके बाद दूसरी घटना हुई और फिर तीसरी, ऐसा एक सीरीज बताया जाता है। ठीक है, तो इसे प्लॉट कहना है। तो वो प्लॉट आप स्टोरी में भी डेवलप कर सकते हो। कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं कि मेजर, माइनर, फ्लैट एंड डायनेमिक तरीके के लोग होते हैं सोसाइटी में। तो आप आपके स्टोरी में इस तरीके के कैरेक्टर्स लोगों के सामने रख सकते हो। मेजर यानी बहुत ही, कुछ एक जो कैरेक्टर्स रहेंगे स्टोरी में वो बहुत ही मेजर यानी इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कोई इंसिडेंट में, कोई सिचुएशन में। और माइनर यानी उनको हेल्प करने वाले कैरेक्टर, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लैट यानी ऐसे कैरेक्टर की जो चेंज नहीं होते हैं, दे रिमेन द सेम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, उससे हम फ्लैट कैरेक्टर्स कहते हैं। और डायनेमिक की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे चेंज देयर एटीट्यूड, द एटीट्यूड विच यू सीन अर्लियर इज नॉट द सेम एट द एंड, दे आर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। तो ऐसे कैरेक्टर्स लोगों को भाते भी हैं, दे बिकम वेरी पॉपुलर इन द मूवीज़। कि कुछ एक जो मूवीज़ होती है ना, तो उसमें भी आप देखोगे कि शुरुआत में कोई जो कैरेक्टर था वो बहुत आम इंसान था, बट क्या हुआ, विद द लाइफ सिचुएशंस ही चेंज्ड हिमसेल्फ। तो देखो कि किस तरीके से जब लोग देखते हैं कि कोई कैरेक्टर किस तरीके से चेंज हुआ, तो इट बिकम्स वेरी अपीलिंग फॉर देम। तो ये आप स्टोरी में भी कर सकते हो। टू कंक्लूड दिस टॉपिक, द स्टोरी शुड फॉलो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने देखा वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू वांट टू नरेट समथिंग, नरेट अ स्टोरी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने के बाद ही आपका जो स्टोरी है उसका वेटेज बढ़ेगा, एक इम्पोर्टेंस आएगा आप उस स्टोरी को, उसमें क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी ये चीज़ें फॉलो करने के बाद। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ, वो है ह्यूमर। अगर आप ह्यूमर क्रिएट करते हो स्टोरी में तो और ज़्यादा वो स्टोरी का इम्पोर्टेंस बढ़ता है। कि पूरे स्टोरी नरेशन में अगर पॉसिबल है तो कोई कैरेक्टर के थ्रू, कोई इंसिडेंट के थ्रू यू कैन क्रिएट सम सर्टन ह्यूमर, कि जो स्ट्रेस रिलीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आज हमने बहुत ही सिंपल तरीके से द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग पढ़ा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 एग्जाम्पल स्टोरी के लेके आ रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग पार्ट 1, स्टोरी टेलिंग पार्ट 2, कि जिसमें मैंने खुद ये स्टोरी बनाया हुआ है और ये बहुत ही सिंपलेस्ट वर्जन है स्टोरी मेकिंग का। तो जो आप ज़रूर एंजॉय करोगे कि किस तरीके से आप बहुत आसानी से कोई स्टोरी फ्रेम कर सकते हो। एंड इट बिकम्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज वाइल लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। कि इंग्लिश लैंग्वेज जो आप जिन्होंने भी यह यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है, कि अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्टोरी राइटिंग यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऑल द बेस्ट।